नमस्ते दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे अल्फाबेट टेस्ट। देखिएगा, अपन अल्फाबेट टेस्ट में आज आगे चलते हैं। वर्णमाला परीक्षण में आज अपन आगे चलते हैं। तो अपन ने लास्ट टाइम इसका जो वर्णमाला के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्णमाला के आधार पर जो टाइप थे उनकी अपन ने बात कर ली थी। आज अपन नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। देखो, इसके अंदर जो नेक्स्ट टाइप आता है वो कौन सा आता है? अक्षर युग्म। नाम सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, अक्षर युग्म कि सर ये कैसा टाइप है? देखो, कुछ भी नहीं है इस टाइप के अंदर, नॉर्मल सा टाइप है। चलो अब हम देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है इस टाइप के अंदर। तो देखो, अगर अपन अक्षर युग्म की बात करते हैं तो इसके अंदर अपन को कोई भी एक वर्ड दिया हुआ होता है, एक शब्द दिया हुआ होता है, और उस शब्द के अंदर जो अक्षर दिए हुए रहते हैं उन अक्षरों के बीच के अंदर अपन को देखना होता है कि इसके अंदर ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे अपन एक शब्द ले लेते हैं कोई भी। मैंने शब्द ले लिया पैरामाउंट। मैंने शब्द क्या ले लिया? पैरामाउंट। इस पैरामाउंट शब्द की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर देखिएगा, अपन को यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर भी देखना है और इधर भी देखना है, और इसके अंदर ये देखना है कि कोई भी दो अक्षर ऐसे हो जिनके बीच में उतने ही अक्षर हो जितने की अपने पास में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो उसको अपन क्या कर सकते हैं? दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखो, पहला तरीका अपन देखते हैं। पहले अक्षर से अपन स्टार्ट करेंगे। पहला अक्षर कौन सा है? पी है। तो अपन पी से स्टार्ट करेंगे और आगे एक एक अक्षर बढ़ते जाएंगे और पी के आगे की वर्णमाला बोलते जाएंगे। तो देखो, पी के बाद में क्यू आर। देखो, अपन ने आर बोला, वहां पर क्या मिला अपन को? आर मिल गया। तो मतलब क्या हो गया? पी के बाद में क्यू आता है और आर आता है। तो देखिएगा, ये क्या बन गया अपने पास में? युग्म बन गया। क्यों? क्योंकि P और R के बीच में कितने अक्षर होते हैं? एक अक्षर होता है। और यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं? एक अक्षर है। क्लियर हो गया। आगे अपन बात करते हैं। P के बाद में Q R हो गया, S T U V W X। तो आगे अपने पास में कोई युग्म नहीं बना, मतलब P से अपने पास में कितने युग्म बन गए? एक युग्म बन गया। क्लियर हो गया। P कंप्लीट हो गया। अगले अक्षर पे चलते हैं अपने पास में A। देखो, A से अपन को इधर भी देखना पड़ेगा और इधर भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपन पीछे देख रहे हैं तो अपन को पीछे की वर्णमाला बोलनी पड़ेगी, नहीं, अपन को वर्णमाला हमेशा आगे की ही बोलनी है। देखो, यहाँ पर A दे रखा है, A से अपन देखेंगे तो देखो B इधर तो नहीं मिल रहा है, इधर देख लेते हैं। A से B C D E F G H, कोई भी अक्षर अपने पास में नहीं मिल रहा है, मतलब A से अपने पास में कोई भी युग्म नहीं बनेगा। अगला क्या है अपने पास में? R है। R से अपन देखेंगे तो देखो S T, कोई मिला? नहीं मिल रहा। इधर देख लेंगे, R से S T U V W X, कोई भी नहीं मिल रहा, मतलब R से भी अपने पास में कोई भी युग्म नहीं बनेगा। आगे देखो, अगला कौन सा अक्षर दे रखा है? A फॉर एप्पल। A से अगर अपन बात करते हैं तो देखो, देख लेते हैं अपन। A से इधर देखेंगे और फिर इधर देखेंगे। A से देखेंगे B C D, कोई भी नहीं मिला। इधर देख लेंगे, A से B C D E F, कोई भी नहीं मिल रहा। तो अपने पास में इसको भी अपन क्या कर देंगे? क्रॉस मार देंगे। अगला अक्षर ले लेते हैं। अगला अक्षर क्या है अपने पास में? M है। M से अपन देखेंगे तो N O P Q, कोई भी नहीं मिल रहा। इधर देख लेंगे, M से, M के बाद में N O P Q, कोई भी नहीं मिल रहा अपने पास में। तो मतलब M से भी अपने पास में कोई भी युग्म नहीं बना। अगला अक्षर ले लेंगे अपन O। O से अपन देखेंगे तो देखो, इधर देखेंगे फिर अपन इधर देखेंगे। O से P Q R, देखिएगा O और R के बीच में एक्चुअल में कितने अक्षर होते हैं अपने पास में?
दो अक्षर होते हैं, और यहाँ पर भी ओ और आर के बीच में कितने अक्षर हैं, दो ही अक्षर हैं। तो ये अपने पास में क्या बन गया, युग्म बन गया। आर के बाद में एस और टी नहीं बन रहा। इधर देख लेंगे ओ से पी क्यू आर नहीं बन रहा, मतलब ओ से भी कितने युग्म बन गए अपने पास में, एक युग्म बन गया। अगला क्या है, यू है। यू से अपन देखेंगे तो देखो वी डब्ल्यू नहीं बन रहा। इधर देख लेंगे यू से वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद में वापस क्या आता है, ए आता है, ध्यान रखना। जेड के बाद में ए आता है और ए से पहले जेड आता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अपने पास में ओ से भी कोई भी युग्म नहीं बना है। अगला क्या ले लेंगे अपन, एन ले लेंगे। एन के बाद में क्या आता है, ओ नहीं मिल रहा। इधर देखेंगे एन के बाद में ओ पी क्यू आर एस टी यू, कोई भी युग्म नहीं बना, ये लीजिएगा क्रॉस। अगला क्या है, टी। टी से अपन देखेंगे तो देखो टी के बाद में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, मिला कि नहीं मिला भाई साहब, देखिएगा टी और ए, टी और ए के बीच में अगर अपन देखते हैं तो कितने अक्षर होते हैं, 6 अक्षर होते हैं, और यहाँ पर भी कितने अक्षर है, 6 अक्षर। वापस देख लीजिएगा, टी से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद में क्या आता है, ए आता है। तो अपने पास में ये क्या बन गया, युग्म बन गया। ए के बाद में बी आएगा तो ये युग्म नहीं बनेगा। मतलब टी से कितने युग्म बन गए, एक युग्म बन गया। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। मतलब यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि शब्द पैरामाउंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो अपने पास में कितने हैं, 3 है। क्लियर हो गया। एक अपन इनके कोड लिख करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। कोड वाले से अच्छा तरीका अपने पास में ये है, इसमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। आई चीज समझ में। देखो अब देखते हैं अपन अगला टाइप। अगला टाइप क्या है अपने पास में, अपन को मान लीजिएगा कोई भी शब्द दे दिया जाता है, कोई भी वर्ड दे दिया जाता है, और उस वर्ड के अंदर पूछ लिया जाए कि इस वर्ड के अक्षरों का प्रयोग करते हुए कुल कितने शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। शब्दों का निर्माण मतलब उसका कोई मतलब निकले या नहीं निकले, अपने पास में क्या होना चाहिए, शब्दों का निर्माण होना चाहिए। तो देखिएगा अगर ऐसा हो शब्दों का निर्माण करना, तो इसके अंदर देखिएगा अपने पास में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करते हुए कुल कितने शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। एक ये पूछा जाता है कि इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करते हुए कुल कितने अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। तो देखो सबसे पहले अपन कुल निर्माण करने की बात करते हैं, कुल कितने शब्दों का निर्माण अपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा और उस फॉर्मूले से कितना ही बड़ा शब्द क्यों ना हो अपन उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि शब्द ग्रेट, कि शब्द ग्रेट के अक्षरों का प्रयोग करते हुए कुल कितने शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। क्या आप ग्रेट शब्द से शब्दों का निर्माण करके मेरे को एग्जैक्ट बता सकते हो? नहीं बता सकते, ऐसे अपन नहीं बता सकते। तो देखिएगा अपन क्या करेंगे इसके अंदर, अगर अपन ग्रेट की बात कर रहे हैं तो देखो ग्रेट के अंदर कुल कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया। तो देखिएगा फॉर्मूला क्या बनेगा, कुल अक्षरों के गुणज अपॉन 2 बार आए हुए अक्षरों की संख्या। कितनी बार आए हुए, 2 बार आए हुए अक्षरों की संख्या। फॉर्मूला याद रह जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल अक्षरों की गुणज अपॉन 2 बार आए हुए अक्षरों की संख्या। तो देखिएगा कुल अक्षर कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5।
तो अपन क्या करेंगे, 5 से स्टार्ट कर देंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपोन कोई भी अक्षर अपने पास में 2 बार आ रहा है, इसके अंदर देखिएगा कोई भी अक्षर 2 बार नहीं आ रहा, तो अपन को भाग देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मान लीजिएगा इसमें ई यदि 2 बार आता तो अपन भाग कितने का लगा देते, 2 का भाग लगा देते। अगर ए भी 2 बार आता तो ई 2 बार हो गया, ए 2 बार हो गया, तो टोटल काउंटिंग कितनी होगी, 4 हो गई। तो अपन कितने का भाग लगा देते हैं, 4 का भाग लगा देते हैं। तो देखो इसमें अपने पास में भाग लगेगा ही नहीं, क्योंकि कोई डबल बार आ ही नहीं रहा है अक्षर। तो अपन देखो इनको गुणा करेंगे, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20, 20 को 3 से गुणा करेंगे 60, 60 को 2 से गुणा करेंगे 120, 120 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 120। तो देखो जो शब्द अपने पास में ग्रेट दिया हुआ है, इसके अक्षरों का प्रयोग करते हुए अपन कुल कितने शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, 120 शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। चलो अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी प्रकार का। मैंने दे दिया NEXON, शब्द नेक्सोन के अक्षरों का प्रयोग करते हुए कुल कितने शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो देखो कुल इसके अंदर कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर है। तो अपन क्या करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ध्यान रखना यदि 6 अक्षर है तो अपन 6 से स्टार्ट कर देंगे, 8 अक्षर है तो अपन 8 से स्टार्ट कर देंगे। और इसके अंदर कितने का भाग लगाएंगे, देखो इसके अंदर कोई अक्षर 2 बार आ रहा है, n 2 बार आ रहा है, n 2 बार आ रहा है मतलब कितने का भाग लगा देंगे अपन, 2 का। ये ध्यान रखना यदि एक अक्षर 2 बार आए तो 2 का भाग, 2 अक्षर 2 बार आए तो अपने पास में 4 का भाग लग जाएगा। यदि एक अक्षर 3 बार आए तो अपने पास में 3 का भाग लग जाएगा। क्लियर हो गया। तो अपन कितने का भाग लगा देंगे, 2 का भाग लगा देंगे। इनको गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, 120 बटे हुए 2 बराबर 60। अपन शब्द नेक्सोन के अक्षरों का प्रयोग करते हुए कुल कितने शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, 60 शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इस तरीके से अपने पास में ये टाइप चलता रहता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना। देखो अर्थपूर्ण शब्दों के निर्माण की अगर अपन बात करते हैं, लीजिएगा अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना। अब अपन को क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, अपन को दे दिया कि कोई भी अपने पास में मान लीजिएगा अक्षर दे दिए, मैंने दे दिया TAC, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बोल दिया या फिर मैंने दे दिया मान लो TCA, ये मैंने 3 अक्षर दे दिए और इन अक्षरों का मैंने आपको पूछ लिया कि इन अक्षरों का प्रयोग करते हुए कुल कितने अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। चलो भाई छोटा सा है, अपन कुल भी निर्माण कर सकते हैं और जो भी होंगे वो अपन देख लेंगे। देखना सबसे पहले अपन कुल शब्दों का निर्माण करते हैं। इससे टोटल कितने हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 6। अपन इससे टोटल और टोटल कितने शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, 6 शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अपन को अर्थपूर्ण शब्द पूछे गए हैं तो वो 6 तो अपना आंसर नहीं होगा भाई साहब। तो देखो अपन पूरे 6 का निर्माण करके देख लेते हैं। एक तो सीधा सीधा हो गया TCA, एक अपने पास में क्या हो गया TAC, C को बाहर ले लेते हैं CTA, CAT, क्लियर हो गया। CAT, केट मीन्स क्या होता है, बिल्ली। बाकी ये 3 शब्द कहीं आपने डिक्शनरी में देखे हैं, नहीं मिलेंगे आपको। CAT, केट मीन्स क्या होता है, बिल्ली होता है। अगला अपन देख लेते हैं, A को बाहर ले लेते हैं ACT और A क्या हो जाएगा ATC, क्लियर हो गया। अब देखिएगा अपने पास में इसके अंदर टोटल 6 शब्दों का निर्माण हो रहा था और वो अपन ने कर दिया। अब इसके अंदर अर्थपूर्ण शब्द कितने बन रहे हैं, CAT, ACT, एक्ट, ये अपने पास में क्या है, कोई वर्ड नहीं है। एक्ट एक हिंदी का वर्ड है,
इसलिए इसको अपन अर्थपूर्ण शब्द नहीं बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? संविधान में आता है एक्ट, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि टोटल कितने शब्दों का निर्माण हो रहा है अर्थपूर्ण शब्दों का? एक, और वो कौन सा है? CAT। हो गया क्लियर? तो इस तरीके से अपने पास में क्या है, अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना पूछा जाता है, और इस तरीके से अपने पास में ये टाइप भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, एक कई बार क्या किया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि कोई भी अपने पास में न्यूमेरिक क्वेश्चन दे दिया जाता है। मान लीजिएगा अपन को दे दिया जाता है, ये दे दिया और बोल दिया कि इन अक्षरों को बढ़ते क्रम में सेट करने पर इनमें से कितने अक्षर अपने स्थान से अपरिवर्तित रहेंगे। तो देखिएगा, बढ़ते क्रम में अपन को सेट करना मतलब छोटे से बड़े क्रम में सेट करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, 28, 42, 64 हो गया। इसको यदि अपन बढ़ते क्रम में सेट करेंगे तो देखो सबसे पहले दो बार आ रहा है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, दो के बाद में 4 भी 2 बार आ रहा है, तो 4 4 6 और 8। ये अपने पास में बढ़ता क्रम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 की जगह क्या आ रहा है अपने पास में, 2 आ रहा है। 8 की जगह 2 आ रहा है, मतलब सेम नहीं आ रहा। 4 की जगह क्या आ रहा है अपने पास में, 4 आ रहा है, और बाकी कोई भी सेम आ रहा है क्या, ये लीजिएगा। 6 की जगह क्या आ रहा है अपने पास में, 6 आ रहा है। मतलब इसके अंदर कितने अंक ऐसे हैं जो अपने स्थान से अपरिवर्तित हैं? 3 अंक ऐसे हैं जो अपने स्थान से अपरिवर्तित है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्थान पर ही आ रहे हैं। देखिएगा आ रहे नहीं आ रहे। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी अपने पास में किस में पूछे जाते हैं, वर्णमाला परीक्षण के अंदर पूछे जाते हैं। आई चीज समझ में? इस तरीके से है ना, और भी अपने पास में वर्णमाला के बहुत सारे टाइप हैं, अपन देखते हैं। देखो स्कूल के अंदर जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसको सेट किया जाता है, नाम के हिसाब से सेट किया जाता है। जिसका नाम ए पे आता है वो सबसे पहले, जिसका नाम जेड पे आता है वो सबके बाद में, इसी तरीके से सेट किया जाता है। तो उसके आधार पर अपने पास में क्वेश्चन बनते हैं। आरोही और अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम और घटते क्रम के आधार पर ये क्वेश्चन अपने पास में बन सकते हैं। आगे चीज समझ में? मैंने आपको कुल शब्दों का निर्माण करना बता दिया, अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना बता दिया, और अक्षर युग्म के आधार पर मैंने आपको बता दिया। अब देखो जो वर्णमाला परीक्षण है इसकी अपनी एक और क्लास होगी, एक क्लास के अंदर अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। और इस क्लास के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिएगा, और साथ में आपके दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब करवाइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा के इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। और आपको इसी के साथ में ज्योग्राफी की क्लास भी मिलती रहेगी। हो सके तो एक दिन छोड़ करके एक दिन आपको ज्योग्राफी क्लास मिलेगी, और एक दिन छोड़ करके एक दिन आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि दोनों क्लास साथ में देने की, कि एक ही दिन में मतलब रेगुलर आपको ज्योग्राफी की क्लास भी मिलती रहे और रीजनिंग की क्लास भी मिलती रहे। धन्यवाद।